दोस्तों, आपने बहुत सारे फेमस बिजनेस आइडियाज के वीडियो देखे होंगे जिसमें बड़े बिजनेस या महंगे बिजनेस के बारे में बात करते हैं जो महिलाएं या बेरोजगार युवा जिनके पास मेहनत और नॉलेज है लेकिन पैसे कम हैं नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की सीरीज लेके आई हूँ जिसमें आप घर बैठे बैठे बिजनेस खोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम या जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो है गारमेंट बिजनेस पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गारमेंट के बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस में क्या फर्क होता है। छोटा बिजनेस अगर आपको करना है तो आप घर से कैसे शुरू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में विजिट करके आई हूँ। वहां पे मैंने बहुत सारे गारमेंट्स के शॉप्स देखे हैं, स्टॉल्स देखे हैं जिन्होंने घर से ही शुरुआत की थी। मैंने उसके बहुत सारे सैंपल्स भी देखे हैं। वो सैंपल्स भी मैं आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप एज एन कस्टमर उनकी मदद कर सकते हैं, एज एन बिजनेसमैन उनकी मदद ले सकते हैं या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर आप उनसे इंस्पायर होकर वैसा ही बिजनेस कर सकते हैं। और आखिर में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस को बड़ा करना है तो गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प कर सकती है। सबसे पहले मैं आपके मन का डर निकालना चाहूंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहला वीडियो गारमेंट सेक्टर पे ही क्यों बनाया, इसमें तो इतना ज्यादा कंपटीशन है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहला रीजन, इस सेक्टर का ग्रोथ हर साल 10% रहता है। दूसरा रीजन, ये सेक्टर हमारी इंडिया की जीडीपी यानी कि इंडिया की टोटल कमाई में 5% का हिस्सा देती है। तीसरा रीजन, इस सेक्टर से 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली जुड़े हैं और 10 करोड़ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो सबसे पहला प्रेफरेंस अपने खाने और पहनावे को देते हैं, यानी कि इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बड़े गारमेंट बिजनेस और छोटे गारमेंट बिजनेस में फर्क क्या होता है। पहला पॉइंट, अगर आपको एक बड़ा गारमेंट बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए आपको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मशीनरीज लेनी पड़ेगी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, शॉप्स खरीदने पड़ेंगे, शोरूम्स रखने पड़ेंगे, फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो बहुत खर्च आएगा। लेकिन अगर आप छोटा बिजनेस करते हो, छोटा गारमेंट का बिजनेस, तो आप एक सिलाई मशीन और एक कमरे के साथ ही शुरुआत कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, एक बड़ा गारमेंट बिजनेस, उसमें वही मशीनरी, वही वर्कर्स, हर एक उत्पादन में कोई यूनिकनेस नहीं, वही साइज, वही डिजाइन और वही कलर, वो बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में बिका जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरी तरफ आप अकेले हैं, आपको टेलरिंग आता है, आपने एक यूनिक ड्रेस बनाई है जो कि 300 रुपए में बनी है और आप वो ऑनलाइन बेचने जाते हो तो 3000 रुपए तक बिक सकती है। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। दिल्ली में आप जैसी ही एक लड़की थी, वो आदिवासियों के एग्जीबिशन में जाके या उनके मार्केट में जाके उनके बनाए हुए कपड़े या सामानों को खरीदती थी और अपने नाम से ऑनलाइन बेचती थी। और आपको पता है, उसने एक साल में 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, यानी कि उसने 10 करोड़ रुपए का माल ऑनलाइन बेचा। कैसे? जब भी कोई आदिवासी औरत कुछ बनाती है तो उसके अपने विचार होते हैं, उसकी अलग कला होती है, उसके हर एक प्रोडक्ट में यूनिकनेस होता है। एक आदिवासी औरत का प्रोडक्ट दूसरे आदिवासी औरत जैसा नहीं होता, इसीलिए वह ऑनलाइन 10 गुना ज्यादा दाम में भी बिक सकता है। जब आदिवासी लोगों का सामान 10 गुना रेट में बिक सकता है तो आपका बनाया हुआ 300 रुपए का ड्रेस भी 3000 रुपए में बिक सकता है, अगर उसमें क्वालिटी हो तो। आप ये सोचेंगे कि जब मेरे पड़ोसी ही ये ड्रेस नहीं खरीद रहे हैं तो बाकी के लोग क्यों खरीदेंगे। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, वो सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए। जब आपकी कोई सहेली या आपका कोई मित्र कोई ड्रेस पहनता है तो क्या आप वही डिजाइन, वही पैटर्न या वही कलर का ड्रेस पहनोगे? नहीं, आपको अलग दिखना है, आपको सबसे अच्छा दिखना है।
यही साइकोलॉजी होती है पूरे मार्केट की। जो आपकी साइकोलॉजी है वही पूरे मार्केट की साइकोलॉजी है। इसीलिए आपका ड्रेस भी 10 गुना दाम पे बिक सकता है, क्योंकि हर एक ड्रेस में यूनिकनेस आएगा। अभी तक मैंने जो बताया है वो उनके लिए बताया जिनका अपना उद्योग है, जो कपड़े सिलाते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। अभी मैं उनके पास आऊंगी जो सिर्फ कपड़े बेचना चाहते हैं, जिनको टेलरिंग नहीं आता। तो ये सब लोग, इन्होंने बहुत सारे बिजनेस वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि आप शॉप डालिए, फर्नीचर लीजिए, माल भरिए, सैंपल्स रखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं बताती हूँ, आप ये मत कीजिए। आप ये उद्योग घर से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपकी सोसाइटी में 200 फ्लैट है, तो आपके पास 200 कस्टमर है। आपको रेंट भरना नहीं पड़ेगा, फर्नीचर्स लगाने नहीं पड़ेंगे, सैंपल्स रखना नहीं पड़ेगा। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आपके सूटकेस में जो आपने ड्रेस रखे हैं उसे निकाल के दिखा सकते हैं। घर से ही अपना उद्योग कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और उस गांव में 200 मकान है तो भी आपके पास 200 कस्टमर है। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप इस ड्रेस का कोई फोटो खींच के अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे रख सकते हैं और वहीं से कपड़े बेच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आप गारमेंट सेक्टर में क्या क्या बना सकते हैं या बेच सकते हैं। आप बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, महिलाओं के कपड़े बना सकते हैं, पुरुषों के कपड़े बना सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, पानी की बोतल के लिए बैग बना सकते हैं, फिर टिफिन के लिए बैग बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, टेडी बेयर जैसे खिलौने बना सकते हैं। और वो जैसे महिलाएं या बेरोजगार युवाओं ने जिन्होंने अपने ही घर से उद्योग शुरू किया है, लघु उद्योग जो होते हैं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है। उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज देते हैं, उनके एग्जीबिशंस लगाते हैं। ऐसे ही एक एग्जीबिशन में मैं 2-3 दिन गई थी। वहाँ पे हर एक स्टॉल पे जाके मैंने मुलाकातें ली हैं। आप उन मुलाकातों को अभी मैं दिखाऊंगी वीडियो में, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, या उन जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट करके बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उनसे इंस्पायर होके आप वैसा ही बिजनेस कर सकते हैं। ट्रैवल करके हम लोग आए हैं। ये मैं अभी बीच चौराहे पे खड़ी हूँ। यहाँ पे देखिए कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स है। देखिए कॉटन से है ना, कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। तो आप अपनी नौकरी छोड़ के ऐसा ही कोई स्टार्टअप नहीं खड़ा कर सकते इन लोगों की जैसे। अलग वैरायटी के लेदर के प्रोडक्ट्स है, गारमेंट्स है और गारमेंट्स के शूज भी है। यहाँ पे होममेड क्लॉथ इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये पूरी लाइन क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। बैग्स ही बहुत ही छोटी चीज मानी जाती है और जूट बैग्स को तो अभी चालू किया है, इको फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन उन्हें कितना सुंदर बनाने का काम ये एमके कमर्शियल्स करती है। यहाँ पे भी हमें जूट के बने हुए अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। जूट के वाटर बैग्स, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। बैग्स ये बहुत ही छोटी चीज मानी जाती है, लेकिन उसमें डिजाइन और इनोवेशन करके इसे कितना सुंदर बनाया जा सकता है, ये हमें एमके कमर्शियल्स ने बताया हुआ है। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो है ना मैन्युफैक्चर करती है लेदर के प्रोडक्ट्स। यहाँ पे है ना बेल्ट, वॉलेट्स, जूतों से लेकर बैग से लेकर हर वैरायटी के लेदर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और here we can see various small scale industries which comprises of clothes, leather items, food, medicine, etc. ये तो बस एक सैंपल था। ऐसे हजारों लघु उद्योग होंगे जो गारमेंट सेक्टर में काम करते होंगे और इनसे भी बेहतर प्रोडक्ट्स बनाते होंगे। मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ। अगर आप ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तो मेरी एक विनती है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या प्रोडक्शन करते हो, उसका प्राइस कितना है और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स रख सकते हैं। तो जिन्हें आपकी ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट करके मिल सकते हैं और आपका प्रोडक्शन ले सकते हैं, या फिर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स आपको बेच सकते हैं,
या फिर आप जैसा ही कार्य कर सकते हैं। के नाते मैं उन सभी महिलाओं की मदद करना चाहूंगी जो गरीब है, जिनके खुद के लघु उद्योग है। मैं एक वेबसाइट बनाने वाली हूँ जिससे आपके बिजनेस को बढ़ने के लिए बहुत मदद होगी। तो इसीलिए आप सभी मेरे साथ इस YouTube के माध्यम से जुड़े रहे।